फजर और तहज्जुद खामोश नमाजें हैं। इनमें भाए गए आंसू की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता और सुनता है। तभी तो इनमें मांगी गई दुआएं असर रखती हैं। तभी तो इनको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। इनकार की गुंजाइश नहीं होती, बस जो मांग लिया मिल जाता है तहज्जुद में। तुम दुआओं के पूरा होने पर यकीन नहीं रखते, वरना क्या कुछ नहीं हो सकता तहज्जुद की दुआओं से। मैं क्यों हूँ उदास, मेरे पास तो वो खुदा है जिसके इशारे पे पहाड़ पिघल सकता है और मोम पत्थर बन सकता है। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ने बनाई ही कबूलियत के लिए है। अगर कोई दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले गई है तो जान लो तुम्हारी दुआओं की कबूलियत हो चुकी है। तुम तहज्जुद तक खुद नहीं जाते, बल्कि तहज्जुद को तुम तक लाया जाता है। तुम सजदों को नहीं चुनते, बल्कि तुम्हें सजदों के लिए चुना जाता है। तहज्जुद बड़ी लाडली इबादत है। ये अपनी बात मनवा कर ही दम लेती है। और जानते हो सुकून क्या है? अपने रब से अकेले में बैठकर गुफ्तगू करना। वो मोहब्बत किस कदर पुरखुलूस होगी जिसे तहज्जुदों में मांगा गया हो। सजदा वो लम्हा है जब खुदा और बंदे के दरमियान कोई तीसरा नहीं होता। फर्ज नमाजों के बाद तहज्जुद वो वाहिद नमाज है जो अल्लाह से कुन कहलवाने की ताकत रखती है। तहज्जुद में आंख से गिरने वाले आंसू अक्सर दुआओं की कबूलियत का वसीला बन जाते हैं। नामुमकिन चीज़ें भी मुमकिन हो जाती हैं जब बात तहज्जुद की दुआओं पे आती है। खुदा तुमसे बहुत प्यार करता है। उस बंदे की औकात क्या है जो तुमसे नफरत करता है? जानते हो अल्लाह पर तवक्कल के बाद होने वाले मौज़े हकीकतन होते हैं। मौज़े वक़ू पज़ीर होते हैं। जब तुम मुसलसल आसानी की दुआ मांगते हो, तुम्हें क्या लगता है अल्लाह जवाब नहीं देता? अरे जब जब तुम दुआ मांगते हो, अल्लाह तब कहीं किसी के दिल को नरम कर रहा होता है, कहीं किसी के जहन में कोई ख्याल डाल रहा होता है, गर्ज तुम्हारे लिए असबाब बना रहा होता है। बस तवक्कल की राह पर चलते रहो, क्योंकि ये राह बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इसमें तुम्हारे साथ तुम्हारा रब है।